हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। यदि ए और बी दो समान कोटि के अवयव हैं तब ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो देखो, ये कथन बताना हमें सत्य है अथवा असत्य। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। योग में अवयव क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। क्रम विनिमयता का पालन करते हैं का पालन करते हैं। अर्थात हमारे पास में अगर दो अवयव p प्लस क्यू है, तो जो p प्लस क्यू से जो अवयव आएगा वो q प्लस p से आने वाले अवयव के बराबर होगा। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखो, माना कि देखो, a हमारे पास में एक अवयव है 2 गुणा 2 का। इस प्रकार 1 2 3 4, इसकी कोटि कितनी है, 2 गुणा 2 है। ठीक है। और b एक अवयव है इस प्रकार का, जो कि क्या है, 5 6 7 8। ठीक है। इसकी भी कोटि 2 गुणा 2 है। तो सवाल में बोला हुआ कि ए और बी समान कोटि के होने चाहिए, तो हमने समान कोटि के ही लिए। ठीक है। तो अब अगर ए प्लस बी निकालेंगे हम, तो इनका योग निकालते समय जो अवयव आता है उसमें क्या होता है, ए और बी के संगत अवयव जुड़ जाते हैं आपस में। तो 1 प्लस में 5 6 हो गया, 2 प्लस में 6 कितना हो गया, 8 हो गया, 3 प्लस में 7 कितना हो गया, 10 हो गया, और 4 प्लस में 8 कितना हो गया, 12 हो गया। ये तो किसका मान है, ए प्लस बी का। अब इसी प्रकार अगर बी प्लस ए का मान निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा। देखो, संगत अवयव जोड़ेंगे तो 5 प्लस में 1 हो गया 6, 6 प्लस में 2 कितना हो गया 8, 7 प्लस में 3 कितना हो गया 10, और 8 प्लस में 4 कितना हो गया 12 हो गया। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी का हम जो मान निकाल रहे हैं वो बी प्लस ए के बराबर आ रहा है। तो ये क्रम विनिमय होता है। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः अतः दिया गया कथन अतः दिया गया कथन सत्य है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।